करना हो तो उसकी प्रोसीजर काफी लंबी और स्ट्रिक्ट होती है। रिसेंटली 120 एमपीज ने मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के अगेंस्ट एक इम्पीचमेंट नोटिस सबमिट किया, जिसके कारण यह टॉपिक फिर से हाईलाइट हुआ है। तो समझते हैं हाई कोर्ट जजेस इम्पीचमेंट प्रोसीजर को। एक हाई कोर्ट जज को जज से इम्पीच करना होता है तो वो दो ग्राउंड पर ही रिमूव किया जा सकता है। पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। सबसे पहले पार्लियामेंट में नोटिस ऑफ मोशन सबमिट होता है। लोकसभा में मिनिमम 100 एमपीज और राज्यसभा में मिनिमम 50 एमपीज इस मोशन को साइन करते हैं। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन पर कि वो मोशन को एडमिट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर मोशन एडमिट हो जाता है तो 3 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट शामिल होते हैं। ये कमेटी पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट करती है और अपनी रिपोर्ट स्पीकर या चेयरमैन को सबमिट करती है। अगर कमेटी जज को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर देती है तो ये प्रोसेस वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो दोनों हाउसेज में वोटिंग होती है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास करना होता है। अब समझते हैं स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब। हाउसेज का टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। से बिल पास हो जाता है तो लास्ट स्टेप में प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर इशू करती है। इंटरेस्टिंगली अभी तक किसी भी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज को इस प्रोसीजर के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है, क्योंकि प्रोसीजर ही इतना टफ रखा गया है जिससे कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो सके।